सिर्फ खुशनसीब व्यक्ति के पास होती हैं ये तीन चीजें, धरती पर भोगते हैं स्वर्ग का सुख। चाणक्य नीति में लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें होती हैं, वह धरती पर स्वर्ग की तरह जीता है, वह उम्र भर सुख भोगता है। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इसमें मानव जीवन से जुड़े कई विचार दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझ लेता है, वह जीवन की हर चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। इसके जरिए व्यक्ति सुखी, संतुष्ट और सफल जीवन जीता है। चाणक्य कहते थे कि इंसान अपने कर्मों की वजह से सफलता और असफलता हासिल करता है। अच्छे कर्म रहता है तो सुख भोगता है, नहीं तो नरक। ऐसे में चाणक्य नीति में लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें होती हैं, वह धरती पर स्वर्ग की तरह जीता है, वह उम्र भर सुख भोगता है। अच्छे भोजन के साथ अच्छा स्वास्थ्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस इंसान के नसीब में अच्छा भोजन और स्वास्थ्य होता है, वह धरती पर ही सुख भोगता है। उससे धनी किस्मत वाला इंसान और कोई नहीं होता है, क्योंकि अच्छा भोजन करने वाला इंसान भोजन को आसानी से पचा भी सकता है। इस तरह का जीवन पूर्व जन्म के फलों के कारण ही इंसान को नसीब होता है। जिसको गुणवान स्त्री नसीब हो। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस इंसान के जीवन में सद्गुणों वाली स्त्री होती है, उससे ज्यादा खुशनसीब इंसान इस धरती पर कोई नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि रूपवान, गुणवान और चरित्रवान स्त्री व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही नसीब होता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सुंदर स्त्री तो मिल जाती है, लेकिन चरित्रवान मिलना आसान नहीं होता है। जो धनवान हो। आचार्य चाणक्य के कहते हैं कि इस धरती पर जो धनवान होता है, वह जीवन भर सुख भोगता है। इंसान का धनवान होना उसके पूर्वजन्म का फल होता है। वहीं जो व्यक्ति दान पुण्य का काम भी करता है, तो उसे धरती पर हर तरह का सुख मिलता है। ऐसे में इन तीनों चीजों वाला व्यक्ति धरती पर ही स्वर्ग का सुख हासिल कर लेता है। घर में पैसों का लगा रहेगा अंबार। बस याद रखें चाणक्य की ये तीन बातें। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे भी नीतियां बताई गई हैं, जिनको अमल में लाने से घर में पैसों का अंबार लग जाता है, घर में पैसे आने के नए स्रोत बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ कुशल रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने नीतिशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है। इस ग्रंथ में जीवन के प्रत्येक पहलुओं का ध्यान रखा गया है। जो भी व्यक्ति चाणक्य नीतियों को अच्छे पढ़ और समझकर गांठ बांध लेता है, वह जीवन में हर मुश्किलों से निपटने में सक्षम हो जाता है। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे भी नीतियां बताई गई हैं, जिनको अमल में लाने से घर में पैसों का अंबार लग जाता है, घर में पैसे आने के नए स्रोत बन जाते हैं। अन्न की बर्बादी न करना। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में अन्न की बर्बादी नहीं होती है, उस घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं होती है। लेकिन जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि सनातन परंपरा में अन्न को देवता का दर्जा दिया गया है। अन्न की बर्बादी करने वाले घर में हर समय की संकट की स्थिति बनी रहती है। साथ ही घर के लोगों को पैसों के संकट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में लोगों को अन्न की बर्बादी से बचना चाहिए। मेहमानों का आदर सत्कार। चाणक्य नीति के मुताबिक मेहमानों का आदर सत्कार करने वाले घरों में बरकत हमेशा बनी रहती है। इन लोगों को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में व्यक्ति को घर पर आए मेहमान की हमेशा स्वागत और सत्कार होना चाहिए। दान पुण्य करना। चाणक्य नीति में बताया गया है कि उन लोगों को आर्थिक नुकसान कभी नहीं झेलना पड़ता है, जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखते हैं। अगर जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सामर्थ्य के मुताबिक इंसान को दान पुण्य का काम करते रहना चाहिए। भरोसे के काबिल होते हैं ये लोग, धोखा देने की नहीं होती फितरत। चाणक्य नीति को अच्छे से पढ़ने वाला इंसान दूसरे इंसान की सोच को आसानी से समझ सकता है। इसमें लिखित बातें इंसान को समझने में सहायता करती है। आचार्य चाणक्य की सदियों पहले बताई गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य नीति में लिखित बातें बदलते परिवेश में लोगों को सजग रखने में मदद करती हैं। चाणक्य नीति में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बातें लिखी हैं, जो कि जिंदगी की हर कसौटी पर चाणक्य की बातें खरी उतरती हैं।
इन नीतियों का अनुसरण करने वाला इंसान हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होता है। ये व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाणक्य नीति को अच्छे से पढ़ने वाला इंसान दूसरे इंसान की सोच को आसानी से समझ सकता है। इसमें लिखित बातें इंसान को समझने में सहायता करती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन आदतों वाले व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करना पसंद करता है, उसके बात करने का लहजा भले ही कठोर होगा, लेकिन वह कभी दूसरों को धोखा नहीं देता है। साफ और सीधी बात करने वाला इंसान कभी चिकनी चुपड़ी बात नहीं करता है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो इंसान एक चेहरा रखता है, यानी आपके सामने बढ़ाई करे लेकिन पीठ पीछे बुराई नहीं करता हो, वह इंसान दूसरे इंसान को कभी धोखा नहीं देता है। ऐसा इंसान दूसरों को प्रति कभी बुरा महसूस नहीं करता है। इस प्रवृत्ति के लोग दूसरों की झूठी तारीफ नहीं करते हैं। इसके अलावा कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी लालच के काम करता है, यानी काम के बदले किसी फल की चाहत नहीं होती है, ऐसी आदतों वाला इंसान दूसरों को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता है। ये लोग किसी इंसान का बुरा नहीं चाहते हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक जो इंसान मूर्ख हो, यानी जिसमें अच्छा या बुरे काम की कोई समझ नहीं होती है, वह दूसरे का क्या ही बुरा करेगा। मूर्ख लोग स्वार्थ से परे होते हैं, इसलिए वह कोई भी काम स्वार्थ की लालसा से नहीं करते हैं, जिसके कारण ये लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपका दुश्मन खुद ब खुद डाल देगा हथियार। सिर्फ याद रखें, चाणक्य की ये बातें चाणक्य नीति इंसान को जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि पाने के लिए मार्गदर्शक की भांति काम करती हैं। इसे अच्छी तरह से समझने वाला इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक एक बहुत ही प्रभावी ग्रंथ की रचना की है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीति, समाज, व्यक्तित्व निर्माण और नीति शास्त्र की बातें बताई गई हैं। चाणक्य नीति में लिखित सूत्र समय के साथ प्रासंगिक बने हुए हैं। चाणक्य नीति इंसान को जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि पाने के लिए मार्गदर्शक की भांति काम करती हैं। इसे अच्छी तरह से समझने वाला इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। इसके अलावा चाणक्य नीति में कुछ ऐसी भी बातें लिखी हैं जिनको अपनाकर इंसान दुश्मनों को भी पराजित कर सकता है। हमेशा खुश रहें। खुश रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि व्यक्ति खुश रहकर अपने दुश्मन को भी पराजित कर सकता है, क्योंकि जो आपका दुश्मन होगा उसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में आप चाहे जैसी स्थिति में हो, कितनी भी परेशानी हो, खुश रहना न छोड़े। आपकी खुश रहने से दुश्मन परेशान होकर कोई न कोई गलती जरूर करेगा, जिसकी वजह से वह खुद जाल में फंस जाएगा। गुस्से पर रखें नियंत्रण। इंसान गुस्से में किसी और का नहीं अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि गुस्से में इंसान का बना बनाया काम बिगड़ जाता है। चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि इंसान को गुस्सा करने से बचना चाहिए। जो भी गुस्से पर काबू रखना सीख लेता है, उस इंसान का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाता है। अगर दुश्मन को हराना है तो ठंडे दिमाग से सोचना और योजना बनाना पड़ेगा। गुस्से में रहकर आप दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जवाब देने से बचें। इंसान को हर बातों पर जवाब देने से बचना चाहिए। उसे सोच समझकर बात का जवाब देना चाहिए जब जवाब देना जरूरी हो जाता है। आपकी हर बात पर जवाब देना आपके लिए घातक हो सकती है। अक्सर दुश्मनों द्वारा फंसाने के लिए कुछ ओछी बातें की जाती है। अगर आप उन बातों का जवाब नहीं देते हैं तो आपका दुश्मन खुद हथियार डाल देगा।